तो आज के सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं GUI प्रोग्रामिंग के बारे में कि GUI प्रोग्रामिंग कैसे होती है। ठीक है, GUI प्रोग्रामिंग, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो अगर GUI प्रोग्रामिंग जावा के अंदर आप करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि UI क्या होती है। UI जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इसका फुल फॉर्म है यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि कभी भी कोई भी लैंग्वेज, मतलब चाहे जावा हो, चाहे आपका .NET हो या PHP हो, हर लैंग्वेज के अंदर जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली तीन तरह के लॉजिक होते हैं, तीन तरह के लॉजिक लिखे जाते हैं। एक को हम PL बोलते हैं, दूसरे को PL बोलते हैं, और तीसरे को हम DL बोलते हैं। PL, BL एंड DL। PL stand for presentation logic, BL stand for business logic and DL stand for database logic। तो जब कभी भी हम अपने वेब एप्लीकेशन या
की बात करते हैं, डीएल और बीएल की बात नहीं करते हैं। अब डीएल में भी हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए, प्रेजेंटेशन पार्ट में यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम जीयूआई की बात करेंगे। अब जीयूआई प्रोग्रामिंग भी जो होती है वो जावा में कहाँ पे कर रहे हो वो मैटर करता है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जो कहती है जावा के थ्रू जी डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप बना सकते हो, डेस्कटॉप ऐप बनाओ, वेब ऐप बनाओ, है ना, जावा पढ़ने के बाद मोबाइल ऐप बनाओ, राइट। तो यूजिंग जावा वी कैन डेवलप द डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन, समझ रहे हो ना, वेब एंड एंटरप्राइज, ठीक है ना, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। और क्या होती है भाई, वेब सर्विस, एंटरप्राइज में ही आपकी वेब सर्विसेज वगैरह भी आती हैं।
हेलो। नो सर। नो सर। नो सर। हेलो। नहीं सर। हेलो। नहीं सर। नो सर। सर वो हेलो। नया कॉन्सेप्ट है ना, तो सोच रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट है ना सर, थोड़ा देख रहे थे। हेलो। हेलो। वो जो मोबाइल से होते हैं, मोबाइल के एप्लीकेशन बनते हैं, मतलब तो वो तो स्मार्टफोन और दोनों के लिए होते हैं ना, तो कीपैड के फोन के लिए से बन जाती है सर जावा से। हेलो। जी। हेलो। सर कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होते हैं, बट उनसे जैसे किसी को एसएमएस भेजना है, मेल भेजना है, तो आप उसी उससे भी चले जाते हैं, वो कैसे? उसमें जी। तो वो
AWT क्लासेस की जो हायरार्की मैं आपको बता रहा हूँ, इन हायरार्की को जो यहाँ पे ऐसे डायग्राम में बनाया गया है, ये हायरार्की कुछ और नहीं है, ये बिल्कुल एक इनहेरिटेंस में एक हायरार्की में क्लासेस बना के रखी गई हैं, जिनका डॉक आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन निकालना अगर आपको आता है, जैसे मेरे पास डॉक पड़ा होगा कहीं, ये न्यू फोल्डर, ये देखिए SRC पड़ा हुआ है। SRC के अंदर ये देखिए जावा की AWT पैकेज में जाइए, AWT पैकेज में यहाँ पे आप लिख दीजिए जी, यहाँ AWT पैकेज में जाके लिखिए CMD और यहाँ पे कमांड चला दीजिए जी जावा डॉक और यहाँ लिख दीजिए star.java। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा और इसमें से जो index.html फाइल है उसको ओपन कर लीजिए। सर आपकी स्क्रीन डिले में चल रही है अभी। डॉक्यूमेंटेशन निकालना तो जानते हो ना, डॉक्यूमेंटेशन निकालना जानते हो, वही निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, AWT पैकेज का अभी दिखा, ब्लैक स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रही है। बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारी क्लासेस हैं क्या यहाँ पे? ठीक है, अब ये कई सारे HTML बनाता है, इसमें एक HTML होता है जिसका नाम होता है index.html। index.html लिख के एंटर मार दीजिए, index.html आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ब्राउजर में ओपन हो गया। यहाँ पे आप देखिए वो कंपोनेंट जो आप देख रहे थे, वो कंपोनेंट कुछ और नहीं था, ये कंपोनेंट एक क्लास थी। और ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कंपोनेंट इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी हैव डिस्प्ले, मतलब बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। और ये जो है ना, ये कहीं न कहीं सारी मतलब क्लासेस का सुपर क्लास है। देखो लिखा है कंपोनेंट इज द एब्स्ट्रैक्ट सुपर क्लास ऑफ ऑल द नॉन मेन्यू रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट कंपोनेंट। तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट यानी AWT वाले, जितने भी नॉन मेन्यू रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूलकिट, नॉन मेन्यू मतलब जो मेन्यू नहीं है, मेन्यूज की बात नहीं हो रही है, मेन्यूज होते हैं, हम बात करेंगे। चलिए मैं आपको एक बार पहले बात ही कर लेता हूँ। देखिए, जब एक GUI एप्लीकेशन बनाते हो तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं, पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। एक देखिए GUI प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं ना, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले ऐसे एक, मैं पेंट में आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले एक इस तरह से ऐसे 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 टीबी की तरह ऐसे दिखेगा। इसको हम फ्रेम बोलेंगे, विंडो बोलेंगे, कुछ भी हम बोल सकते हैं। फ्रेम भी बन सकता है, विंडो भी बन सकता है। और सबसे विंडो या फ्रेम के ऊपर ऐसे एक लाइन ऐसे और रहेगी इसी के साथ, है ना, इसी के साथ ऐसे रहेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, विंडो का टाइटल बार। ठीक है, जैसे आपका नोटपैड का होता है, नोटपैड का टाइटल बार। ठीक है, अब यहाँ पे जी हम यहाँ पे बनाएंगे क्या, अब जैसे मान लो कि मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया, एक टेक्स्ट फील्ड बना दिया फर्स्ट नंबर के लिए, ये दूसरा ऐसे टेक्स्ट फील्ड, इसे टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं, जहाँ पे हम यूजर से कुछ इनपुट लेते हैं, उसे टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि हमें कुछ क्लिक कराना है, तो उसके लिए हम ऐसे बटन बना लेते हैं ऐसे, है ना, जैसे ओके कराना है, कैंसिल कराना है, ऐड कराना है, सम कराना है। ठीक है, अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे यहाँ होता है लेबल। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखना जी इंटर फर्स्ट नंबर, है ना, तो ये हमारा लेबल हो गया, एक लेबल हो गया। ठीक है, ये पहला लेबल हो गया। अब इसी के नीचे मैंने एक दूसरा नंबर दे दिया, ये दूसरा लेबल हो गया। तो इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर, ये 2 लेबल हमने ले लिया। तो इस तरह से ये अलग-अलग काम हमें करने पड़ेंगे, यहाँ पे ये सब बनाना पड़ेगा। ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, तो ये पहला लेबल हम ले लेंगे, दूसरा लेबल ले लेंगे। अच्छा जी, यानी कि ये बटन हो गया, ये बटन हो गया ओके या ऐड, चलो ऐड नाम से बटन बना दिया। ठीक है, कैंसिल नाम से बटन बना दिया, इस तरह से, इसे बटन बोलते हैं। ठीक है, ऐड हो गया और फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो लिखा है इसे लेबल बोलते हैं, ये जो इसके सामने है टेक्स्टफुल बोलते हैं, यहाँ पे ये बटन होगा। बाकी और GUI प्रोग्रामिंग में विंडो होगा और टाइटल बार होगा, और क्या होते हैं भाई, मेन्यूज होते हैं, मेन्यूज बार होते हैं, मेन्यूज आइटम होते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं GUI प्रोग्रामिंग। आप काम करोगे तो आपको पता चला जाएगा। ठीक है, बाकी कम्बो बॉक्स होता है, रेडियो बटन होता है, चेक बॉक्स होता है। ठीक है, चेक बॉक्स, रेडियो बटन कुछ इस तरह से होता है, छोटा छोटा बटन होता है जो एक बार में एक ही सेलेक्टेड होता है, जैसे मेल या फीमेल आप सेलेक्ट करते हो, इस तरह से ऐसे दिखता है। ठीक है, आप कहीं पे ऐसे गूगल पे लिख दीजिए GUI इन AWT, है ना, तो क्या पता AWT
इन जावा में जीयूआई प्रोग्रामिंग का कुछ इमेज हमें मिल जाए, इस तरह से आप देख सकते हो, इस तरह से बटन है ना, इस तरह से देखिए बटन, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि ये आइकन है, ये टाइटल है, ये आपका विंडो बटन्स है, ये आपका फाइल और एडिट मेन्यूज हैं, ये मेन्यूज मेन्यू बार पे ऐड है, ठीक है। इस तरह से आपको आइटम्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। रेडियो बटन्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे आगे देखिए ये देखिए एडिट टेक्स्ट है और ये ऐड सब्ट्रैक्ट बटन कैंसिल, इस तरह से बटन है। तो ये सारी चीजें जो हमें बनानी है ये कैसे बनेंगे। अच्छा, रेडियो बटन और चेक बॉक्स में क्या अंतर होता है कि रेडियो बटन सिंगल सिलेक्शन होता है, जैसे मेल या फीमेल आप सेलेक्ट करते हो, चेक बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शन होता है। चेक बॉक्स इस तरह से होता है, जब आप बनाओगे अभी आपको दिख जाएगा, ये तो मैं जस्ट एक डेमो बता रहा हूँ। तो इस तरह से मान लीजिए एक जीयूआई प्रोग्रामिंग एज्यूम करो और हमें बनानी है इस तरह से, है ना, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर और इस तरह से ऐसे ऐसे काम करना है। तो भाई इस तरह से काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको इन सारे काम के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। जावा के AWT पैकेज के अंदर हर एक चीज कंपोनेंट कहलाती है और इसके लिए कंपोनेंट नाम की एक सुपर क्लास दी गई है। वो सुपर क्लास के अंदर बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं। बटन बनाने के लिए बटन नाम की क्लास, टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए टेक्स्ट फील्ड नाम की क्लास, चेक बॉक्स बनाने के लिए चेक बॉक्स नाम की क्लास, हर एक काम के लिए क्लासेस दी गई हैं जी। उन क्लासेस को ले आइए, उनका ऑब्जेक्ट्स बना दीजिए और वो एक एक चीज मतलब एक टेक्स्ट फील्ड के ऑब्जेक्ट से बनेगा, एक बटन क्लास के ऑब्जेक्ट से बनेगा। बस सिंपल सा कहानी है, एक बटन का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं कि एक बटन बन के रेडी, एक टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं कि एक टेक्स्ट फील्ड रेडी। इस तरह से आपको काम करना है और ये सारी क्लासेस एक हायरार्किकल मैनर में यहाँ पे ऐसे रखी गई हैं। कंपोनेंट रूट क्लास है, कंटेनर उसके अंदर चाइल्ड क्लास है, बटन लेबल टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्स ये सारी कंपोनेंट क्लास की ही चाइल्ड क्लास हैं। चाइल्ड क्लास है मतलब इनहेरिट करने वाली क्लासेस हैं। अब सपोज करो कि मैं बटन के बारे में बताऊं तो बटन एक एक कंपोनेंट है। क्यों कंपोनेंट है? क्योंकि ये कंपोनेंट को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। लेबल एक कंपोनेंट है, चेकबॉक्स एक कंपोनेंट है, चॉइस एक कंपोनेंट है, स्क्रॉल बार एक कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट क्लास को ही इनहेरिट करके बनाई गई है। बाकी कंटेनर भी है नीचे। कंटेनर का मतलब कंटेन करने वाला, जैसे विंडो है, पैनल है, फ्रेम है, डायलॉग है, एप्लेट है, ये कंटेनर की कैटेगरी में आते हैं, ना कि कंपोनेंट। हैं तो कंपोनेंट ही, लेकिन कंटेनर की कैपेबिलिटी रखते हैं। कंटेनर का मतलब कुछ संभाल के रख सकते हैं। मतलब जैसे मैं कहूँ कि जी बटन को संभाल के रख सकता है, नहीं, लेकिन फ्रेम के अंदर बटन को संभाल के रखा जा सकता है। तो फ्रेम एक कंटेनर हो गया और बटन उसके अंदर आ जाएगा। विंडो एक कंटेनर हो गया, पैनल एक कंटेनर हो गया, ठीक है। तो आपने कहा कि हमें कंटेनर कौन सा प्रेफर करना है, कंटेनर कोई भी प्रेफर कर लीजिए, बट फ्रेम जो कंटेनर है वो सबसे ज्यादा यूज होता है एक जीयूआई प्रोग्रामिंग में। क्या अंतर है फ्रेम, विंडो, पैनल, डायलॉग, ये सब में आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा। बाकी ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं, ये यहाँ पे डायग्राम में जो दिख रही हैं, ये डायग्राम तो समझाने के लिए है, बाकी सारी चीज़ें क्लासेस हैं। आप देखो ना, आप डायग्राम देखो, आप अपना ये देखिए, कंपोनेंट के अंदर ये देखिए सब क्लास, चाइल्ड क्लासेस, सब क्लासेस, ये सब क्या है? क्लासेस ही तो हैं। और आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, चेकबॉक्स, ये सब क्या है? क्लासेस ही तो हैं, क्लासेस तो हैं, ठीक है, ये सब क्लासेस ही तो हैं। तो देखो कंपोनेंट के अंदर कंटेनर क्लास है, ये देखो कंटेनर है। कंटेनर के अंदर क्या है? पैनल और विंडो है, बिल्कुल है। विंडो के अंदर क्या है? फ्रेम और डायलॉग है, बिल्कुल है। इस तरह कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो बताइए। माउस माउस तो नहीं करता है, ऊपर से नहीं जा रहा है। हेलो। हाँ जी, सर इसमें नो जैसे सर, क्लियर है। हेलो हाँ। सर, इसमें जैसे लेबल लिया हमने कोई, लेबल का फॉन्ट साइज, कलर, सब वो लेवल ही डिसाइड करेगा। उसके लिए कलर क्लास भी है, फॉन्ट क्लास भी है, चॉइस फॉन्ट क्लास भी है। फॉन्ट यूज करना है तो फॉन्ट यूज कर लो, कलर यूज करना है कलर यूज कर लो। अगर उसको अलग से करना है तो वो भी कर सकते हो, नहीं तो आपको उसी के कंस्ट्रक्टर, उसी के मेथड को ही सहारा लेना पड़ेगा, बिल्कुल हो जाएगा। बताइए भाई, और किसी का कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? क्लियर है सर। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, किसी को नहीं क्लियर हो तो पूछ लो भाई।
किसी को नहीं क्लियर हो तो एक बार पूछिए, बार बार पूछिए, ठीक है। ओके, चलिए, तो बस क्या करना है जी, इन्हीं क्लासेस को यूज करना है और GUI प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है। तो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, मैं उनका डायग्राम यहाँ पे बना दूं या यही डायग्राम आपके लिए काफ़ी है? यही वही चीज़ मैं यहाँ लिखूंगा, फिर से बनाऊंगा कि कंपोनेंट एक रूट क्लास है, उसके अंदर कंटेनर होता है, बटन होता है, लेबल होता है। ये सारी क्लासेस जो हैं ये नॉन कंटेनर है, मतलब कंपोनेंट तो है बट कंटेनर नहीं है। कंटेनर का मतलब इसके अंदर कुछ संभाल के रख नहीं सकते, समझ रहे हो ना, ऐसे। चलिए भाई, तो अब क्वेश्चन ये है कि प्रोग्रामिंग कैसे करी जाए। चलो चलो ठीक है, ये सारी चीजें मजा तब आएगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। एक GUI प्रोग्रामिंग करते हैं, एक GUI प्रोग्राम बनाते हैं। कोई GUI प्रोग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कैसे? नोटपैड से बनाते हैं, नोटपैड से बचपन से बनाते आ रहे हैं, है ना। नोटपैड नोटपैड पे बनाते आ रहे हैं, तो उसी पे हम बनाएंगे, है ना। तो नोटपैड पे अगर मान लीजिए हमें GUI प्रोग्रामिंग करनी है और मान लीजिए AWT के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपना इक्लिप्स भी यूज कर सकते हैं, नेटबीन्स भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको नेटबीन्स में भी बताऊंगा, बहुत बढ़िया ड्रैग एंड ड्रॉप का भी ऑप्शन है हमारे पास, ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो जाता है सारी चीजें। आपको कोडिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, एक सिंगल लाइन की कोडिंग नहीं करो, सारा काम हो जाएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग से हम सबसे पहले समझते हैं स्टेप्स स्टेप्स टू क्रिएट GUI प्रोग्रामिंग इन जावा। जावा के अंदर GUI प्रोग्रामिंग करने के क्या स्टेप्स होते हैं, ये समझते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ये स्टेप आप लिखिएगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक GUI प्रोग्रामिंग, है ना। ठीक है, स्टेप्स टू क्रिएट अ GUI प्रोग्रामिंग इन जावा। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जी आप क्या कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए java.awt पैकेज। क्यों करेंगे इंपोर्ट, क्यों करेंगे? क्योंकि भाई इसी के अंदर सारी क्लासेस हैं GUI वाली। दूसरा स्टेप करना है हमें, क्रिएट अ कंटेनर। क्या बनाना है जी? कंटेनर क्रिएट करना है। एक कंटेनर क्रिएट करना है। कंटेनर का मतलब जो हम जहाँ पे हम चीजों को संभाल के रख सकें। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कंटेनर मतलब कुछ भी सामान यार। जैसे मान लो कि मुझे सब्जी निकालना है, सब्जी का एक कंटेनर होता है ना, दाल निकालना उसका एक कंटेनर होता है। उसी तरह से अगर वहाँ पे हम बहुत सारी दाल इकट्ठा करके रख सकते हैं, उसी तरह से अगर हम एक कंटेनर बनाएंगे तो उस कंटेनर में जिस चीजों को लिख पाएंगे, संभाल के रख पाएंगे, स्टोर कर पाएंगे। यानी कि फ्रेम बना ले, विंडो बना ले, डायलॉग बना ले, कुछ भी बना ले। So this is the recommended approach by Sun Microsystem कि if you want to create the container, always go for frame. फ्रेम प्रेफर। आपने कहा क्यों, मैं बताऊंगा आगे। फ्रेम भी होता है, विंडो भी होता है, डायलॉग भी होता है, कुछ भी ले सकते हैं, बट अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ फ्रेम प्रेफर करिए, बाकी भी चीजें बताऊंगा। अब फ्रेम बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रेम क्लास को यूज करना पड़ेगा, फ्रेम को यूज करना पड़ेगा। तो ये क्लास बनी बनाई है, उसको यूज करना है, तो या तो ऑब्जेक्ट बना लो या तो इनहेरिट कर लो। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो तीसरा स्टेप मुझे मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्रिएट द कंटेनर मतलब इसी में अंडरस्टूड हो गया कि हमें फ्रेम प्रेफर करना है और फ्रेम को या तो एक्सटेंड कर लेना है या तो ये ऑब्जेक्ट बना लेना है। आइदर वी हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम, आइदर वी कैन एक्सटेंड द फ्रेम। बस दैट्स ओके। कंटेनर क्रिएट हो गया। थर्ड स्टेप, अब आपको क्या करना है, मेक द फ्रेम विजिबल। फ्रेम अगर आपने बना रखा है, सपोज करो आपने फ्रेम का ऑब्जेक्ट बना के आपने लिखा जी फ्रेम f इक्वल्स टू न्यू फ्रेम, तो इससे फ्रेम बन के रेडी हो जाएगा। ये फ्रेम एक बनी बनाई क्लास है AWT पैकेज के अंदर। और फ्रेम के कंसिडर में अगर आपने लिख दिया माई GUI ऐप, तो यही आपके फ्रेम का टाइटल होगा, ये टाइटल बार में ऊपर दिख जाएगा। और फ्रेम का ऑब्जेक्ट है ऐप, ऐप से मेथड होता है सेट विजिबल, ऐप डॉट सेट विजिबल मेथड चला के आप इसमें पास करिएगा ट्रू, कि आपकी फ्रेम विजिबल हो जाएगी। नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट इनविजिबल हो जाएगी। In order to get you a container,
नो सर। सर क्लियर है। सर मैंने क्लास का नाम दे दिया जी माई GUI ऐप क्लोजिंग कर दीजिए। यहाँ पे जी पब्लिक पब्लिक क्लास बनाओ ना बनाओ आपकी इच्छा है। इसको जी मैंने सेव कर दिया .java एक्सटेंशन से। ठीक है, अब आप बताते जाइए। देखिए मैंने पहला स्टेप फॉलो कर लिया। ठीक है, अब मैं मेन मेथड बना रहा हूँ। मेन मेथड बना लिया। पहला स्टेप क्या था भाई? इसके बाद क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है जी? क्रिएट द कंटेनर ना। तो मैं कंटेनर बनाने के लिए क्या प्रेफर करूँ? क्या प्रेफर करूँ बताइए, आप लोग मुझे सजेस्ट करिए। फ्रेम सर। फ्रेम सर। और हमें कोई भी काम कहाँ पे करना चाहिए? अगर हम एक बार करना चाहते हैं तो कहाँ कर लेना चाहिए बताइए? अगर एक बार चलाना है कोई कोड प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट बनते ही एक बार चल जाए, होता है कंस्ट्रक्टर। तो मैं क्या करता हूँ जी, फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट अपने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, फ्रेम एफ इक्वल्स टू न्यू फ्रेम। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फ्रेम पे यहाँ पे लिख दिया जी GUI ऐप। बस उसके बाद क्या करना चाहिए? मेक द फ्रेम विजिबल डॉट सेट VISIBLE विजिबल। और इसके बाद यहाँ पे कर दिया जी हमने ट्रू, फ्रेम विजिबल हो गया। उसके बाद क्या करना है? अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, सेट द साइज ऑफ फ्रेम, है ना? हाँ, ये मैंने छोड़ दिया था, वेरी सॉरी। सेट साइज ऑफ द फ्रेम, तो वो आप ऐड कर देना विजिबल के बाद। सेट साइज, है ना? सेट साइज जो होता है वो फ्रेम का साइज सेट करता है। नहीं सेट करोगे तो वो बिल्कुल छोटा छोटा दिखेगा। अभी मैं आपको बता दूंगा नहीं करोगे तो क्या होगा। तो 400 दे दिया। उसके बाद एफ डॉट सेट लेआउट इसके अंदर सेट करना होता है। लेआउट क्या होता है डिटेल में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सेट लेआउट के अंदर सेट लेआउट के अंदर जी हमने यहाँ पे दे दिया जी न्यू फ्लो लेआउट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है जी? सोचना है क्या बनाना है। मुझे एक बटन बनाना है बस, दैट्स इट। तो मैंने लिखा जी बटन बी इज इक्वल्स टू न्यू बटन। ठीक है ना? बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और बटन क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया जी क्लिक। यहाँ पे बटन का नाम दे दिया क्या? ऐड नाम से बटन। मतलब सोच लिया जी एक बटन बनाना है। और कुछ सोचना है? बटन लेवल टेक्स्ट फील्ड चेक, जितना सोचना है उतने ऑब्जेक्ट बना दो। बटन बनाना है बटन क्लास का ऑब्जेक्ट, लेवल बनाना है लेवल क्लास का ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट फील्ड बनाना है टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? फ्रेम पे इसको ऐड करना, एफ डॉट ऐड, और बटन को फ्रेम पे ऐड कर दिया। बस खत्म कहानी। GUI प्रोग्रामिंग हो गई खत्म। एंड ऑफ द GUI। बस, कितना कठिन चीज था। स्टेप आपको याद रखना है, करना क्या है। स्टेप भी कंसेप्चुअल है, ऐसा नहीं है कि जी कोई टफ है। जावा सी माई GUI ऐप डॉट जावा ओफ FLOW, लेआउट का L कैपिटल होगा। ठीक है, ठीक, कंपाइल हो गया और देखिए जी ये रन हो गया। ये देखिए GUI प्रोग्रामिंग बन के रेडी है। बटन बनाया अभी, और क्या, और भी बनाएंगे चीजें। सर स्क्रीन नहीं दिखी अभी। हाँ जी, या सर दिख गया दिख गया। दिख गया। तो ये चीजें हैं भाई, एक GUI प्रोग्रामिंग के लिए ये चीजें हैं।
करके भी यूज करना है। और कुछ चाहिए, लेबल चाहिए, टेक्स्ट फील्ड चाहिए, चेकबॉक्स चाहिए, तो बस आप यहीं पे सोच लो। मैं तो कहता हूँ कि क्लास लेवल पे सोच लो कि मुझे लेबल बनाना है, लेबल L1, ठीक है, L2, बस बना ही रहा हूँ तो थोड़ा सा 1 सेकंड और भी रुक जाओ। टेक्स्ट फील्ड TF1, TF2, TF3 टेक्स्ट फील्ड बन गया। अब आप सोचेंगे कि क्लास लेवल पे क्यों लिख रहा हूँ मैं ये सारा चीज़ क्लास लेवल पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े मैं इसको अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज कर लूँ। समझ रहे हो ना? तो जी बटन बनाने के लिए जी मैंने बटन B1, B2 ऐसे बना लिया। लेबल L1, L2, L3 टेक्स्ट फील्ड ठीक है, बटन बना लिया, बटन को हटा दिया जी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने जी लिख लिया लेबल नहीं, L1 इज इक्वल्स टू न्यू लेबल और यहाँ पे लिख दिया जी इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, दूसरा लेबल, तीसरा लेबल L2, L3, लेबल का L कैपिटल होगा, एरर आएगा नहीं, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर और इंटर रिजल्ट सेकंड नंबर और यहाँ पे लिखना है जी ओनली मुझे रिजल्ट, ठीक है। और क्या करना है भाई, लेवल हो गया टेक्स्ट फील्ड, TF1 इज इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड, जितने भी चीज़ें चाहिए उतने ऑब्जेक्ट्स बना लीजिए। ये मैं 10 जो है उसका साइज नहीं दे रहा हूँ, ये बड़ा रेंज दे रहा हूँ कि इतना बड़ा मतलब दिखेगा ये, ठीक है ना। बाकी जी बटन 2 है, B1 और B2, तो एक बटन बना दिया हमने ऐड वाला और एक बना दिया सब्ट्रैक्ट वाला। ये लीजिए सारे बटन्स बन गए, सारी चीज़ें बन गई, बस ऐड करना है मुझे, जिस तरह से ऐड करूँगा उस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। ये मैंने पहला वाला बटन ऐड कर दिया, फिर दूसरा बटन ऐड कर दिया। देखिए मैंने किस तरह से ऐड करता हूँ, पहले मैं लेबल 1 ऐड करता हूँ, फिर टेक्स्ट फील्ड 1 ऐड करता हूँ, फिर लेबल 2 ऐड करता हूँ, फिर टेक्स्ट फील्ड 2 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अगर स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो अभी आपको दिख जाएगी, आप चिंता न करिए, ठीक है। और ये मैंने लेबल 3 कर दिया और टेक्स्ट फील्ड 3 कर दिया, ठीक है। लास्ट में मैंने 2 बटन ऐड कर दिए जी, B1 एंड B2 ऐड कर दिया, ये देखिए। और इस तरह से मैंने इसको सेव कर दिया और कोड को कंपाइल कर दिया और एरर बहुत सारा आ गया। काफी तो सर दिखाई भी नहीं देंगे, कोई बात दिखाई भी नहीं देंगे FIELD दिखाई दे जाएगा, कहीं चिंता कर रहे हो, दिखाई देगा भाई। अब सेट बाउंस वगैरह नहीं हुआ है ना, अच्छा, जो मैंने इसकी लिखा नहीं है बाउंस तो वो सेट कैसे नहीं दिखाई दे हुए। देगा बताओ आप, जब मैंने कुछ लिखा ही नहीं है तो वो सब सेट बाउंस वाउंस तो वो कैसे दिखाई दे देगा आप, जो मैंने लिखा है वो दिखाई दे रहा है, ये देखिए। मुझे तो सर स्क्रीन ही नहीं 5 मिनट से दिखाई दे रही है लेकिन आपका तो फिर अलग कहानी होगा, फिर अलग प्रॉब्लम होगा भाई। मुझे तो स्क्रीन दिख गई और मैंने तो GUI प्रोग्रामिंग बना दी भाई, ये देखो बढ़िया, ये मैंने फर्स्ट सेकंड यस थर्ड सर, दिख रही है। दिख रहा है जी सर, दिख रहा है। बस सर सही चल रहा है आपका नेट। सही है। अब इसको आप देखिए, समझिए, बनाइए, आप पूरा कैसे डिजाइन करिए, बाकी इसके बारे में हम कल बात करते हैं। हाँ सर।